भोजशाला या युद्धशाला। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आज का मुद्दा में आज यही रहेगा हमारा मुद्दा, लेकिन मुद्दा क्या है उससे पहले हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में धार जिले की भोजशाला में पूजा और नमाज को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। एक ही दिन जुम्मे और बसंत पंचमी होने की वजह से प्रशासन पसुपेश में है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन जहां हिंदू समुदाय के लोग भोजशाला में दिन भर पूजा करना चाहते हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय शुक्रवार होने की वजह से जुम्मे की नमाज अदा करना चाह रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने माहौल को देख पूजा और नमाज का वक्त तय कर दिया है। 12 फरवरी को लेकर भोजशाला में अभी से ही सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का धार जिले में बनी है ये भोजशाला। इन दिनों ये इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद होने लगे हैं, क्योंकि विवादित स्थल भोजशाला में फिर से तनाव का माहौल बन चुका है। वजह 12 फरवरी को शुक्रवार और बसंत पंचमी का एक साथ होना। बसंत पंचमी होने की वजह से हिंदू समुदाय के लोग भोजशाला में पूरे दिन मां सरस्वती की पूजा करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज है और मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करेंगे। इस स्थान को लेकर दोनों समुदाय के लोगों के अपने अपने दावे हैं। मस्जिद कमाल मौला जो धार के अंदर है वो मस्जिद है, और वो मस्जिद के अंदर पहले 5 वक्त की नमाज होती थी। धार दरबार जब लगता था 1952 में, तब के उनके गजट में भी मस्जिद कमाल मौला मस्जिद हैगी, उसका गजट भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद लगातार ये बराबर समस्याएं चलती रहीं। वो हमारे पूर्वजों की, हमारे आदरणीय सम्माननीय महाराजा भोज के द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर है। ये विश्वविख्यात है और प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें किसी के दावे की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा पक्ष, ये सवाल सरकार या एएसआईटी का पुरातत्व के विभाग ये स्पष्ट क्यों नहीं करते कि जब लूट का माल पकड़ा गया, लुटेरा भी पकड़ा गया, तो फिर लूट का माल लुटेरे को देना है क्या? एक ही दिन जुमे की नमाज और बसंत पंचमी होने की वजह से प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बीच का रास्ता निकालने के लिए प्रशासन ने पूजा और नमाज का वक्त तय कर दिया है। सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से सूर्यास्त तक पूजा की इजाजत दी है। वहीं दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक नमाज की परमिशन दी गई है। सद्भाव में सहभागिता, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार नगर की जनता द्वारा, यहाँ के गणमान्य नागरिकों द्वारा, सभी वर्गों, सभी समूहों द्वारा एक सद्भाव रैली का आयोजन किया गया था और संदेश ये दिया गया कि आपस में शांति रहे, भाईचारा रहे, सद्भाव का वातावरण निर्मित रहे। मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन और सामाजिक संगठन रैली निकालकर लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी दोनों पक्षों के नेताओं के साथ बैठक करने में जुटा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं जब भोजशाला को लेकर विवाद हो रहा हो। पहले भी जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ते हैं तो भोजशाला में तनाव बढ़ जाता है। दरअसल विवाद की वजह यह है कि एक धार्मिक पक्ष का मानना है कि ये स्थान सरस्वती का मंदिर है, जबकि दूसरा समुदाय इसे इबादत गाह बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी मुद्दे से जुड़े हैं बहुत से अहम सवाल, जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि जब भगवान एक हैं, तो पूजा और नमाज पर सियासत क्यों? बड़ा अहम सवाल ये भी है कि क्या दोनों समुदाय एक दिन साथ पूजा नहीं कर सकते हैं? क्या जानबूझकर तनाव का माहौल बनाया जा रहा है? ये भी एक अहम सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी कि क्या आस्था पर अहम भारी होता जा रहा है? एक अहम सवाल ये भी है कि क्या भोजशाला के बहाने सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? तमाम सवालों का जवाब जानेंगे, खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। भोजशाला में पहली बार तनाव का माहौल नहीं बना है, बल्कि जब भी जुम्मे की नमाज और बसंत पंचमी साथ आते हैं, उस वक्त ये स्थिति इसी तरीके से उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे में विवाद का स्थायी समाधान क्यों नहीं हो रहा है? इसी मुद्दे पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय मैं आपका करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता मुकेश नायक जी हमारे साथ मौजूद है। वीएचपी नेता विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं। अंसार रजा जी हमारे साथ हैं, चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के।
धार से दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी परिचय करा देती हूँ। गोपाल शर्मा संयोजक हैं हिंदू मंच के, साथ ही साथ जुल्फिकार फरहान मुस्लिम धर्मगुरु हैं। दोनों का स्वागत है। सबसे पहले गोपाल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। एक सवाल जो हम उठा रहे हैं और ये सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगी, लेकिन पहले मेरे को गोपाल जी आपका जवाब चाहिए। हम सब कहते हैं कि भगवान एक है, जब भगवान एक है तो फिर नमाज और पूजा में अंतर क्यों वहां पर किया जा रहा है? ऐसा माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है कि वहां पर तनाव पैदा हो जाए? आप लोग रैलियां कर रहे हैं, आप लोग को शांति की अपील करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, भोजशाला के नाम पर कभी भी धार में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं हुई है। हमेशा प्रशासन और समाज लड़ा है आमने सामने। प्रशासन ऐसी परिस्थिति निर्मित करता है कि हिंदू समाज को हमेशा तारीख मैं आपको बता देती हूँ, 2006 में भी इसी तरह का तनाव पैदा हुआ था। आप कह रहे हैं लड़ाई नहीं हुई है, इस तरह का तनाव 2006 में भी पैदा हुआ था, जिस वक्त तनाव बढ़ गया था और क्या कुछ हुआ था वो आप भी जानते हैं। लाठीचार्ज भी हो गया था वहां पर। जी, धार में कभी नमाज का विरोध नहीं है। 2013 के बाद भी अभी आज तक उन्होंने 156 शुक्रवार हुए हैं, सभी में नमाज पढ़ी है। हिंदू समाज ने कभी किसी नमाज का विरोध नहीं किया है। हाँ। 156 शुक्रवार बीतने के बाद अगर एक दिन बसंत पंचमी आती है तो हिंदू समाज का आग्रह है कि दिन भर माँ की पूजा हो वहां पर। हाँ। अखंड पूजन माँ का बने वहां पर। ठीक है, नहीं लेकिन क्या, ठीक है चले मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन जुल्फिकार जी इसी का जवाब आप दे दीजिए। एक दिन है, आस्था का सवाल है, ये तो आपको भी इबादत करनी है, उनको भी इबादत करनी है, दोनों को पूजा करनी है। क्यों नहीं एक दिन में दोनों ही पूजा कर लेते? क्यों नहीं बीच का रास्ता निकल जाता? देखिए मैडम, कमाल मौला मस्जिद में जो है प्रति जुम्मे के दिन जो है मुस्लिम समाज वहां पर नमाज पढ़ता है। हाँ। और मंगलवार के दिन हिंदू समाज भी वहां पर जाता है। हर 8 दिन में एक बार मुस्लिम समाज जाता है, एक बार मंगलवार के दिन हिंदू समाज भी वहां पर जाता है। तो ये तो कोई लड़ाई का विषय है नहीं। और जुमे के दिन जो है मुसलमान 1 से 3 तक नमाज पढ़ता है वहां पर। ठीक है, वो बात ठीक है, लड़ाई का विषय नहीं है। है सवाल मेरा ये है, क्योंकि जुम्मे के दिन ही सरस्वती पूजा भी है, यही एक यहाँ वहां पर विवाद का कारण बन रहा है। अगर उसी दिन सरस्वती पूजा हो रही है, हिंदू ये कह रहे हैं कि पूरा दिन हमें वहां पर पूजा की इजाजत दी जाए, आप कह रहे हैं कि बीच में 2 घंटे के लिए आपको समय दिया जाए कि नमाज पढ़ी जाए। आप लोग आपस में क्यों नहीं ये मामला सुलझा लेते? वहां पर शांति बनाने के लिए आपको रैलियां निकालनी पड़ रही है कि शांति बनाए रखिए, तनाव ना हो, प्रशासन अलर्ट है, वहां पर अभी से ही चौकसी बढ़ा दी गई है। इतना तनाव क्यों? ये तो आस्था की बात है ना। मुस्लिम समाज ने हमेशा शांति और सद्भाव बनाए रखा। मुस्लिम समाज ने कभी रैली नहीं की। मुस्लिम समाज जो है बिल्कुल शांति और सद्भाव के साथ नमाज पढ़ता है वहां पर। और किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन मुस्लिम समाज ने नहीं किया है। नहीं, आप कह रहे हैं शांति बनाए रखते हैं, लेकिन ये बताएं कि उस दिन एक सवाल है, उस दिन अगर ये लोग कहते हैं कि हमें पूरा दिन वहां पर पूजा की इजाजत दी जाए, तो क्या आपको ये बात मंजूर होगी या नहीं होगी? देखिए, सबसे बड़ा शांति और सद्भाव का काम ये होगा कि 2 ही समाज मिलकर वहां पर ये काम करें। हाँ। हिंदू भाई वहां 12 बजे तक अपना काम कर लें। हाँ। उसके बाद 1 से 3 तक नमाज हो जाए। ठीक है गोपाल जी, क्या ये आपको मंजूर है या नहीं? ठीक है, अब उनका भी, वो भी पूजा कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, क्या ये मंजूर है या नहीं? गोपाल जी। हाँ जी, मेरा सवाल आपसे है, जुल्फिकार जी कह रहे हैं कि हमें थोड़ा समय दे दिया जाए, जो 12 से 3 का समय दिया जा रहा है, क्या आपको ये बात मंजूर है? ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए ये इसमें कोई गलत नहीं है, वो भी पूजा ही कर रहे हैं, अभी पूजा ही कर रहे हैं। देखिए, नमाज का तो विरोध है नहीं। 156 नमाज पढ़ चुके हैं 2013 के बाद। इनके पास, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है माँ का जन्मदिन मनाने के लिए, क्योंकि धार शहर में एक ही मंदिर है माँ सरस्वती का। नहीं, लेकिन 2 घंटे का समय दिया जा सकता है या नहीं? नहीं, पूजा तो अखंड होती है ना। यज्ञ शुरू होता है सुबह 7 बजे, ठीक है, पूर्ण होती है शाम को 7 बजे। पूजा अखंड होती है। हाँ जी, अंसार रजा जी। ठीक है, मैं लौटती हूँ गोपाल जी लौटती हूँ आपके पास, बाकी गेस्ट को भी। मुझे लगता है कि इस चीज को जबरदस्ती का विवाद खड़ा किया जा रहा है। जुमा का जो है वक्त आज से नहीं, 1450 साल से जुमा की नमाज का वक्त मुकर्रर है। ठीक है, उसमें ना तो दिन बदल सकता है ना टाइम बदल सकता है। जिस जगह नमाज हो रही है वो नमाज होती ही रहेगी। हम तो ये चाहते हैं
कि वहां के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको खुद हमारी इस बात को समझना चाहिए कि अजान का, नमाज का वक्त नहीं बदल सकता, जैसे आपके पूजा का वक्त नहीं बदल सकता। अब उसमें तरीका यह है कि जिस तरह से एक रास्ता निकाला जा रहा है कि भाई थोड़ा सा वक्त हमें दे दिया जाए। ऐसा तो है नहीं कि नमाज ना हो उस दिन अगर आपकी पूजा हो तो, ऐसा नहीं कि नमाज ना नहीं, हो। लेकिन उनका भी तर्क ये है कि अगर वो पूजा शुरू कर लेंगे तो वो अखंड ज्योत क्योंकि जलती है, इस तरह का तर्क वो दे रहे हैं। कौन तो फिर बंद करवाने के लिए कह रहा है? हाँ। आप ज्योत जलाइए ना, हाँ। आप हमें जाने का रास्ता दे दीजिए, ठीक है। हम जाकर के नमाज पढ़ के अपना सीधा ठीक है। वापस चले विजय जाएंगे। शंकर जी। आप ज्योत जलाते देखो रहिए। अंसारा भाई जो कह कौन मना रहे कर हैं रहा वो वहां पर निश्चित तौर पर जब दो लोगों को इस प्रकार खड़ा करते हैं तो विवाद होना ही होना है। हाँ। देखो एक बार आप समझने की आवश्यकता है कि साल में एक बार बसंत पंचमी आती है, बार बार नहीं आती है। जो शुक्रवार है जो जुमाई नमाज करते हैं ये तो हर सप्ताह होता है, ये करते ही रहते हैं। नमाज नहीं छोड़ दूसरी सकते बात लेकिन नहीं, लेकिन दूसरी बात समझने की आवश्यकता है कि 1034 में ये भोजशाला ये सरस्वती का मंदिर बना था और 1034 में, और 1456 में दरगाह बनी थी। तो 1034 की जो चली आ रही परंपरा है उसको आप तोड़ना चाह रहे हैं। देखिए दरगाह वहां किसी की नहीं है, भाई आप मैं सुन लूंगा। देखो ऐसा है कि जब आप नमाज करते हैं तो नमाज स्वाभाविक वहां से हटकर कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन चूंकि सरस्वती मंदिर है, यार जिस जगह ऑलरेडी नमाज हो रही है वो जगह नहीं छोड़ वर्ष सकते में ना। एक बार नहीं, यही सवाल तो उनका है। वो कह रहे हैं कि पहले सरस्वती हम मना मंदिर नहीं कर रहे बना ना, आप नमाज आप पूजा कीजिए, आप कर हम लीजिए, तो कहीं ये भी कर कहते हैं लीजिए। वहां के मुसलमान भाई आप से कहीं भी बैठ के कर लीजिए, उसमें इनकी दिक्कत हेल्प क्या भी है? कीजिए, लेकिन आप नमाज का केवल जो एक आपका दिन वक्त है वो आप वर्ष अपना में वक्त निकालिए। एक दिन आधा घंटा लगेगा बसंत नमाज पंचमी का पढ़ने में उत्सव मनाना है, जुमा की नमाज में 30 उसके लिए विवाद खड़ा कर रहे हैं ठीक है। आप। कुल मिलाकर के हर जगह विवाद खड़ा करना ये नहीं चाहिए, ये इनको नहीं करना चाहिए। जुमे की नमाज में नवजोत जी, जुमे की नमाज में आधे घंटे का वक्त लगेगा, सिर्फ 30 मिनट का, 35 मिनट नहीं लगेगा, सिर्फ 30 मिनट में। तो अंसार भाई आपको लगता है कि वहां बिल्कुल सामान्य तौर पे हो जाएगा? बिल्कुल सामान्य वहां तौर पे पर हो विवाद जाएगा। हो जाएगा। अगर राजनीति आप ही लोग कहेंगे कि यहाँ दंगा हो गया, कुछ और नहीं दंगा होगा करने वाले वहां। लोग हैं, हाँ। इसलिए आप नमाज को हट करके आप कहीं कर लीजिए। बिल्कुल उसमें नहीं, समस्या क्या है? अगर आप जिद आप पैदा सड़क पर करेंगे कर तो लेते फिर हैं। दंगा होगा। सारे यानी देश में आपका कहीं भी ये आप कहना कर है कि सकते हैं, सारे सियासी देश लोग में अगर करते वहां रहते पर हैं। जाते हैं सड़क तो रोक कर तनाव करते हैं। पैदा होता है। सड़क रोक कर करते हैं आप लोग। सुधांशु मित्तल इंक्लूड करना चाहूंगी आपको भी। अंसार रजा कह रहे हैं कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक होगा, बस सियासी लोग वहां पर ना जाएं। अगर सियासतदान वहां पर जाते तो तनाव वहीं से शुरू होता है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सियासी लोग वहां ना जाके वहां पे सियासत नहीं करें। एक ऐसी स्थिति आई है जहां पे कि दोनों समाज जो हैं एक अद्भुत परिचय भी दे सकते हैं कि कैसे दोनों समाज अपनी अपनी मान्यताओं को का नजर रखते हुए भी कैसे भाईचारे से अपनी अपनी मान्यताओं को के आधार पे अपनी धर्म पद्धति निभा सकते हैं। और जहां तक सियासती लोगों का वहां नहीं जाने का सवाल है, मैं तो इस बात का स्वागत करता हूं कि सियासी लोग अगर इस झगड़े में ना पड़े और वहां ना जाएं तो वहां पे जो कानून व्यवस्था है वो प्रशासन अपने आप बनाएगा और चीजें होंगी और ठीक होंगी। इसमें जहर फैलाना, आग लगाना और इसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काना, ये शायद इस समय देश के लिए और समाज के लिए और किसी के लिए भी अच्छी चीज नहीं है। मुकेश नायक जी, तो इस मैं पर तो एक सबसे अपील रिएक्शन करूंगा, आपका। मैं सबसे अपील करूंगा। सुधांशु जी लौटती हूं, मुकेश नायक जी को इंक्लूड कर लिया जाए। मुकेश जी, मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या इस पर सियासत होती है? क्या भोजशाला पर सियासत होती है? मेरी आवाज लगता है उन तक नहीं पहुंच रही करना जी। चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत जी। हो। वहां जुल्फिकार भी बैठे हुए हैं। हाँ। ये पहली बात, वो धर्म गुरु जो लिख करके आ रहा है वो धर्म गुरु नहीं है, मस्जिद के सदर है वो। ठीक है। धर्म गुरु की अलग चीज होगी, सदर एक अलग चीज होगी। हाँ। और दूसरा गोपाल जी बैठे हुए हैं, दोनों लोग वहां के लोकल बासी हैं। हाँ। मैं दोनों लोगों से गुजारिश करूंगा इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से, पूजा और नमाज एक ही स्थल पर एक दिन करके पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मार दीजिए जो लोग राजनीति करते हैं मजहब के नाम पर। आप दोनों आदमी की जिम्मेदारी क्या बनती ऐसा है। हो सकता है? दोनों आदमी की जिम्मेदारी बनती है। ऐसा तमाचा मारिए अंसार दोनों जी, लोग। ऐसा हो सकता है या नहीं हो बिल्कुल हो सकता? सकता है। वहां तो रैलियां निकाली जा रही है, वहां तो देखिए, ये कहा जा क्यों रहा है निकाली जा शांति रही? बनाए रखें। जब सियासत किसी चीज में आ जाती है तब ये तमाम हालात पैदा होते हैं। और सुधांशु मित्तल जी का मैं बहुत बड़ा एहतराम करता हूं, मैं बहुत लौट रही हूं काबिल सुधांशु आदमी जी। है। मैं उनसे कहूंगा कि आप वहां के लोगों से अगर राब्ते में हैं तो सियासत ना करवा करके दोनों के बीच में आपसी में एक ऐसा रास्ता निकालें कि पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बन जाए धार। सुधांशु जी, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। मैंने कहा कि जब कोई चैलेंज आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है देश के सामने ये एक उदाहरण रखने की कि कैसे शांतिप्रिय तरीके से
हर एक आदमी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान भी करे और दूसरे धर्म का भी इज्जत करे। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है दोनों समाज और दोनों समुदाय इस पे करेंगे। एक बड़ा अच्छा मुझे शेर ध्यान आता है, सबकी पूजा एक सी अलग अलग तदबीर, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। हर एक की अपनी अपनी पूजाएं हैं, अपनी अपनी यहीं से हमने शुरुआत की थी। भगवान एक है, तरीका अलग है। विजय शंकर जी, तरीका अलग है। मैं वही सवाल कर रही थी कि मकसद तो ये है कि वहां पे आपको इबादत करनी है, पूजा करनी है, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर अहम ज्यादा भारी हो रहा है? पूजा आस्था सब पीछे रह गई है, अहम ऊपर आ गया है। हम पहले पूजा करेंगे, वो कह रहे हैं हम पहले पूजा करेंगे। ये अहम का विषय नहीं है, ये परंपरा का विषय है। देखिए, अगर अहम का विषय नहीं है तो क्यों नहीं दोनों लोग मान जाते? परंपरा का विषय है और ये सबसे बड़ी बात है, विरासत का विषय है। जब मैंने आपको पहले ही उसमें बताया था कि कितनी पुरानी विरासत को लेकर के ये हिंदू समाज वहां पर कार्यक्रम करता है। सरस्वती माता के मंदिर में जाकर के केवल बसंत पंचमी, केवल वर्ष में एक बार बसंत पंचमी। आप एक सद्भाव की बात कर रहे हैं, अंसार राजा भाई सद्भाव की बात कर रहे थे। नहीं, आप लेकिन सद्भाव की बात नहीं कर रहे, आप टकराने वाली बात कर रहे हैं। आप ये बात दोनों लोग बैठ करके इसका समाधान निकालिए। हर शुक्रवार वाला काम कर रहे हैं, लेकिन केवल वर्ष में एक परंपरा हमारे लिए भी है, लेकिन अगर वहां के कन्या बनाए हुए हैं तो आपका सद्भाव कहाँ है? कहाँ सद्भाव की बात होगा? अगर ये दोनों लोग चाहेंगे तो सद्भाव पैदा हो जाएगा कि आप बसंत में आप भड़काने वाली बात कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप ये जो यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं अंसार राजा भाई, वो जमीन पर नहीं है। हम जमीन पे करके दिखा देंगे, सद्भावना की बात करते हैं, हम जमीन पे करके दिखा देंगे। गोपाल जी को जुल्फिकार को इंक्लूड करके क्या बात कर रहे हैं? के दिन वहां पर जब माहौल सुधारना हो तो कुछ भी हो सकता है। ये तो अहम की बात नहीं ना हो सकता है। आप कहिए ना वहां पर। अंसार जी, यही सवाल मैंने उनसे पूछा कि तो अहम की बात होगी, आस्था के ऊपर तो अहम भारी हो गया। आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी अपने अहम को लेकर अड़े हुए हैं। आपकी भी वो बीच में आ रही है, उनकी भी वो बीच में आ रही है। चाहिए कि मिल करके हम क्या एक रास्ता निकाल लें, ताकि मिसाल बने पूरे हिंदुस्तान में। पंचमी की दिन ये पूजा करने की बात नहीं कर रहे, वहां करें हम हर हालत में वहां नमाज करेंगे, नमाज सड़क रोक करके, पूरी सड़क रोक करके नमाज कर सकते हैं। लेकिन ये उस दिन वहां पर इजाजत बात नहीं कर सकते। अगर आप फसाद फैलाने वाली बात करेंगे तो हल नहीं निकलेगा। नहीं, देखो आप, हम तो चाहते हैं कि धार मिसाल बन जाए। आप जो सद्भावना की बात कर रहे हैं वो हम सद्भावना की बात कर रहे हैं। आप छोड़िए की बात नहीं कर रहे। मैं गोपाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या गोपाल जी, क्या ये मुमकिन नहीं है कि आधे घंटे का टाइम नमाज के लिए निकाल के बाकी आप करते रहिए? गोपाल जी और जुल्फिकार जी, आपकी तरफ आ रही हूँ। गोपाल जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं चाहूंगी कि जुल्फिकार जी इस पर अपनी राय रखें। पूजा जब भी होती है अखंड होती है और पूजा खंडित कभी नहीं होती हिंदू धर्म में। इसलिए पूजा तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड ही होगी, अगर होगी तो। जहां नमाज होती है वही पूजा होती है क्या? वास्तव में वो ठीक, गोपाल जी ठीक कह रहे हैं। जहां नमाज होती है वही पूजा होती है, रास्ता एक है। जब एक बार पूजा शुरू हो जाती है तो बीच में हम कम मना करने के लिए कह रहे हैं। ये बात इनको समझ में नहीं आता है। हमारी समझ में आ रही, हम इतना नहीं आ रहा है समझ में आपको। हम जुल्फिकार से इतना कह सकते हैं कि पूजा में अड़चन ना आए। उस दिन अगर आप माइक का इस्तेमाल करते हैं, आप माइक का इस्तेमाल मत। जिस दिन पूजा अगर शुरू हो गई, देखिए माहौल खराब नहीं, उसको खराब करने वाली बात मत कीजिए। हमारे यहाँ उसको गलत मानते हैं, ऐसा ठीक नहीं। हमारे यहाँ भी अगर नमाज छूट जाएगी तो गलत नहीं, लेकिन अगर माइक की बात आप कर रहे हैं, बिना माइक अगर आप लोग ना चाहते तो वो जगह वेकेट करनी पड़ेगी, यानी कि वो जगह वेकेट करनी पड़ेगी आप लोगों को। जुल्फिकार जी, ये बताएं कोई बीच का रास्ता, क्योंकि आप दोनों लोग यहाँ बैठे हैं, दोनों लोग समझदार हैं, इस बात को आप लोग भी समझ रहे हैं, मानते हैं दोनों लोग कि किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से वो दिन गुजरना चाहिए, लेकिन क्या आप दोनों के बीच कोई बीच का रास्ता निकल रहा है? क्या दोनों में से कोई मानने को तैयार हुआ है, या फिर अभी भी वही सवाल आपसे, आस्था पर अहम भारी हो गया? देखिए मैडम, इससे अच्छा कोई सांप्रदायिक सौहार्द नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई सांप्रदायिक सौहार्द नहीं हो सकता। अगर दो ही काम एक साथ हो तो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा मैसेज जाएगा पूरा हिंदुस्तान के अंदर। हम यही चाहते हैं। बातें बहुत अच्छी हो रही है गोपाल जी, बातें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सब ठीक नहीं हो रहा है। जुल्फिकार जी बताइए जरा, क्या निकलेगा बीच का रास्ता? शांति और सद्भाव यही निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए। मुस्लिम समाज हमेशा जो है सद्भाव और शांति को लेकर चलता है। हाँ। हिंदू भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि इससे अच्छा कोई शांति और सद्भाव का काम हो ही नहीं सकता। दो ही एक साथ अगर कोई चीज हो जाती है तो इससे अच्छी और कौन सी शांति और सद्भाव? अच्छा, आपको ये बताओ, ये पता है ना कि वो सरस्वती मंदिर है? आपको पता है वो सरस्वती मंदिर है? आपको पता है सरस्वती मंदिर राजा भोज ने बनाया था?
आपको पता है कि राजा भोज ने सरस्वती मंदिर बनाया था, चिश्ती ने बनवाई थी। ये 1034 में राजा भोज ने वहाँ पर मंदिर बनाया था, महाविद्यालय भी था, और उसमें आकर मुकेश जी मौका दिया। तो मोदी जी से कहकर एक ऑर्डर क्यों नहीं करा देते कि सिर्फ पूजा होगी, नमाज नहीं होगा? नायक जी, आपको तो रात में सपने में सुबह शाम जागते, दोपहर खाना खाते, सब करते मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ मोदी जी कहाँ आ गए? आप तो हर बात में मोदी जी, हर बात मोदी जी नहीं हो गए, आपके घर के शासन कर रहे हैं, करवाते थे, सुधांशु जी, अरे आप यहाँ पर जो बात हो रही है उस पर आइए। आप कहाँ मोदी जी की बात सियासत बीच में आएगी तो यही होगा। ये पॉसिबल है नहीं है सुधांशु जी। सुधांशु जी, हर बात पर वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ की बात है, यहाँ पर बात करिए, मैं ये कह रहा हूँ। सियासतदान का जवाब देंगे जी सुधांशु जी। नवजोत जी, मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि इस चर्चा को यहाँ करिए खत्म, और वहां का मध्य प्रदेश सरकार का जो प्रशासन है वो इस समस्या को समाधान के लिए सक्षम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो समाधान भी निकाल लेगा और शांतिपूर्ण तरीके से। पर सुधांशु जी, चर्चा में आपने भी सुना कि कैसे नहीं आस्था पर ईगो भारी हो रही है। सुनिए, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ ना कि एक संवेदनशीलता को जब हम चर्चा में ले जाएंगे ना, तो दोनों के अहम जो है वो कहीं ना कहीं निकल के आ जाएंगे। मेरा फिर आप सबसे निवेदन है कि ये एक क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है और प्रशासन वहां परिपक्व है इस समस्या का समाधान के लिए। इसको अब चर्चा छोड़ दीजिए, क्यों चर्चा होगी तो लोग अपने अपने स्टैंड तो क्या शिवराज सिंह चौहान पहल करेंगे वहां पे? जी, क्या शिवराज सिंह चौहान पहल करेंगे सुधांशु जी? आप सुनिए, हाँ बिल्कुल, मेरा वही कहना है, वहां का प्रशासन जो है अपने स्तर पर इस चीज का समाधान निकालेगा। ये विश्वास बात करेंगे वहां के प्रशासन से? इसको विश्वास साहब, मैं सवाल कर रही थी अंसार जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। 12 तारीख को है बसंत पंचमी, शुक्रवार का दिन है और उसी दिन जुम्मे की नमाज भी अता होनी है, लेकिन इसी को लेकर अभी तलवारें खींची हुई हैं दोनों समुदायों के बीच में, यानी आस्था पर अभी भी अहम भारी होता नजर आ रहा है। इस पर रहेगी हमारी नजर, क्या कुछ बीच का रास्ता निकलेगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी, बताएंगे आपको। फिलहाल आज का मुद्दा में